हो, मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हो, अभी 17 और 18 को पेपर होने वाला है, जिसमें कि अभी ओनली डीएमई की सीट्स अवेलेबल हुई है, डीएचएस अभी भी ऐड नहीं हुआ है। ओके, सो गाइस ओनली आपके पास 15 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, सिर्फ 15 दिन। इन 15 दिनों में आपको किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए और क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज करना है, सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे सारे न्यू अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। ओके, सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको 15 दिन में किस तरीके से रिवाइज करना है और किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए आपके पीएचडी एग्जाम में। ओके, सो सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी तक बहुत सारा कुछ पढ़ के रख लिया होगा ऑल सब्जेक्ट वाइज। ओके, 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को मालूम है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आपको ये 5 सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है ओनली। देन बात आती है कि इनको किस तरीके से पढ़े, किस तरीके से डिवाइड करें कि हमें पहले इजी टू हार्ड जाना है या हार्ड टू इजी आना है। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू मी। ओके, आप खुद से आपको रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो जिनको ये वीडियो एकदम सही क्लियरली समझ आएगा, कुछ की स्टडी स्टाइल थोड़ी अलग होंगी, सो वो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि अभी हमारे पास ओनली 15 दिन बचे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। हम 3 दिन एक सब्जेक्ट को देते हैं तो हमारे पास पूरे 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ओनली 2-2 डेज पर सब्जेक्ट्स को देने हैं। लाइक जूलॉजी हमें 2 डेज पढ़नी है, केमिस्ट्री ऑल। ओके, 5 सब्जेक्ट हमें 2 डेज देने हैं, तो ऐसा करके हमारे 10 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन बात आती है कि आपको पढ़ना किस लेवल में है। लाइक हर मतलब आप लोगों ने बायो लिया है, इट मीन आपका बेसिक जो जूलॉजी और बॉटनी है ये आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपको इसमें बहुत जल्दी समझ आता होगा, आपको इसमें बहुत जल्दी याद होता होगा। तो आपने जो सारी स्टडी कर रखी होंगी अब तक की, वो दोनों में जूलॉजी और बॉटनी में दोनों में बहुत अच्छे से परफेक्टली कर रखी होंगी। ठीक है, और जो भी आपका जो एक केमिस्ट्री बनता है, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश, तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश है इस पे आप थोड़े से कम होंगे। लाइक केमिस्ट्री आपकी थोड़ी अच्छी होंगी, फिजिक्स उससे थोड़ी कम अच्छी होंगी, क्योंकि ये ऑल बायो स्टूडेंट्स के साथ ये होता ही है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश। इंग्लिश आपकी फर्स्ट पे भी हो सकती है, लास्ट पे भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। इंग्लिश ऑल स्टूडेंट का एक ऐसा मैटर है जो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और कुछ लोग नॉर्मली कर लेते हैं। ओके, सो सबसे मेन सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन आता है जूलॉजी, बॉटनी, 4 जो सब्जेक्ट हमारे मेन है, देन इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेरे अकॉर्डिंग किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि 2 दिन आप सबसे पहले जूलॉजी को दो। ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, इसमें हमें सबसे अच्छा आता है। ठीक है, तो आपको ओनली रिवाइज करना है जूलॉजी में 2 दिन में। ठीक है, और क्या रिवाइज करना है, वो ही जो आपने पढ़ रखा है। देन इसके साथ ही अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चन पेपर्स जो आपके पास अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के। नहीं हो तो आप मेरे टेक्निकल चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां मैंने सारे 2019 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर्स है, 2 से 3 या 4 सेट से है, जो मैंने आपको उस पर अपलोड कर दी है। ठीक है, आप वो देख ले किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उसे पूरा पढ़े, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लाइक 11th 12th जैसे ही हम उनके बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो हम डायरेक्ट क्या 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। वो तो थोड़ा छोटा क्राइटेरिया होता है, पर ये थोड़ा बड़ा है। सो गाइस इस तरीके से आपको आपके सारे डे डिवाइड कर लेने हैं कि आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट की कुछ भी तैयारी नहीं हुई होंगी, लाइक उन्हें नहीं पता होगा उस टाइम पर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को डर भी है कि एग्जाम कैसे होगा, फॉर्म हमने सबमिट तो कर दिया पर हमें पैटर्न नहीं पता है, लाइक सारा। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप बता सकते हैं। देन जो आपका स्टडी मटेरियल में यहाँ बता रही हूँ उसमें सबसे मेन है जो 15 दिन के अकॉर्डिंग है, वो ओनली आपको आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ओनली वो जो आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि पढ़ो वो जो आपने पढ़ रखा है रिवाइज के लिए। ठीक है, जो रिवाइज करना है तो उसी को करो जो आपने पढ़ रखा है। अगर एक्स्ट्रा ध्यान देते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिवाइज के लिए भी आपको टाइम निकालना होगा, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आएगा, आप मतलब पढ़ोगे और भूल जाओगे, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से बताया कि आपको 2 डेज में आपको डिवाइड कर लेना है अपने 10 दिन के सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपको टफ पड़ता है वो आप उसे एक दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं। लाइक आपको फिजिक्स ज्यादा टफ पड़ती है, आपको लगता है कि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी करना है, तो आप उसके लिए एक अलग से दिन निकाल सकते हैं, लाइक कि थोड़ा कुछ आप देख ले। ठीक है, तो इस तरीके से कभी 3 दिन फिजिक्स को दे दिए, ऐसा करके आपके पास जो 5 डेज बच रहे हैं उसमें से आप एक डेज किसी भी डे में इंक्लूड कर सकते हैं।
देन इसके बाद जो भी आपने अगर पढ़ लिया है कि हाँ 10 डेज में हमारा दोनों जितना हमने पढ़ा है ओके, वो हमारा 2-2 दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो और आपके पास 5 डेज बच रहे हैं, तो आप इसके अलावा जो क्वेश्चंस पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या अदर आपने अगर कोचिंग करी है वहां पे आपको क्वेश्चंस कराए हैं, या जो भी जिस भी तरीके से आपको कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं इंपॉर्टेंट या सीरियल वाइज के हाँ इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप एक बार उसे भी रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो हम 100% तो नहीं कर सकते बट 25% हम कह सकते हैं। इन एग्जाम्स में हम 100 में से 25 का रेशो लेके चल सकते हैं कि हाँ 2 से 4 क्वेश्चंस या कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो सकते हैं या उसी के सिमिलर कुछ आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी पढ़ाई करनी है। देन जिस तरीके से आपका इंग्लिश का डाउट है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में थोड़ा टेंस, वॉइस या आर्टिकल वगैरह जो भी सारा है उसमें कंफ्यूज होता है कि किस तरीके से आते हैं, कैसे पूछे जाएंगे। सो गाइस उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम टेंस ही पूछे, एकदम वॉइस या सब कुछ वही पूछे, पर 50 आपके जो 30 मार्क्स है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो उसमें सब कुछ आने वाला, नाउन, प्रोनाउंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो आपको सब पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपसे टेंस नहीं बन रही है तो आप उसी का सोच के बैठ जाओ कि नहीं मुझसे टेंस नहीं बन रही है, वॉइस नहीं बन रही है तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, जो आपसे बन रहा है आपको वो क्लियर रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और आप उसमें भी ब्लैंक हो जाओ। आपको जो आ रहा है आपको वो 100% आना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हो। नहीं आ रहा है तो इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि आप उस टाइम पे मैक्सिमम मतलब अपने खुद से लगा सकते हो टिक कि हाँ ये सही हो सकता है। सो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सपोज अगर आपका सही हो जाता है वो क्वेश्चन तो बस अच्छी बात है, अदरवाइज वो तो आपको आ नहीं रहा था, तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ कम नंबर हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ले लोगे कुल मिला के, ओके। सो इसके साथ जो भी अभी बुक्स अभी भी मतलब अभी 15 दिन एग्जाम को बाकी है, उसके बाद भी आप लोगों को कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम कौन सी बुक बेस्ट है, किस बुक से पढ़ाई करें, लाइक। तो गाइज देखो, आपको बुक्स आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, पर आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, मतलब कौन सी बुक हम पढ़ ले तो वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि जो अरिहंत है अदर जितनी भी बुक्स है, अरिहंत इसलिए नाम चलता है क्योंकि यही फेमस है, लाइक कि इसी की बुक्स आती है ज्यादातर और अच्छा दिया रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से जो आप बुक्स ये ले लो या कोई भी अदर नर्सिंग टेस्ट और प्री नर्सिंग टेस्ट, पता नहीं बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। आप जो भी लेते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं और उसके आंसर्स पीछे दिए हुए हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए उसके आंसर भी पीछे हम पढ़ लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेंगे, इन्हीं को ये कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप उसमें ऐसा किसी चीज को डिवाइड करके नहीं दिया है हुआ है कि लाइक डार्विन की थ्योरीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसको पूरा ऐसा नहीं दिया, ओनली डार्विन का दे दिया होगा कुछ कुछ और उसके ऑब्जेक्टिव दे दिए होंगे। पर आप जैसे ही डार्विन की थ्योरी है तो आप एक बार उस थ्योरी को पढ़ लो जो कि 12th की बुक या वो बुक में दिया होगा जिससे आपने स्टडी की है 11th-12th की, ठीक है। तो आपको वो पूरा जो टॉपिक होगा, आपका पैराग्राफ होगा, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका वो उनको किस सन में हुआ, कब उन्होंने दिया, उसमें क्यों दिया, किस लिए दिया, किस प्लांट या जिसके लिए भी क्या था, उसमें कुल मिला के यानी टोटल दिया होता है। तो आपको अगर सामने वाला कंफ्यूज भी करेगा ना एग्जाम में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आप ओनली ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हो तो आपको यही नहीं पता रहेगा कि देखो डार्विन ने कौन से इसमें कौन सा अपना नियम दिया या जो भी है वो दिया। तो यानी जैसे कि द्विनाम पद्धति वाला मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि किसने दिया है, ठीक है। तो ये किसने दिया आपको उसका नाम ऑब्जेक्टिव वाइज याद रहेगा, ठीक है। पर क्यों दिया, उसमें क्या है, द्विनाम पद्धति क्या होती है, ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और जो कि एक थ्योरिकल आप जो पैराग्राफ पढ़ोगे आपको उसी में क्लियर हो सकता है। इसीलिए सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो बुक्स का वो कर रहे हो तो वो ना करें, लाइक ऐसा नहीं कि आप ओनली बुक्स से ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले गए। और हाँ, हैज अ लक अगर इस तरीके से होता है कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर थोड़ा भी घुमा फिरा के दिया तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी। जो आपने पढ़ा है, लाइक आपने डार्विन का कुछ भी आता है तो आप फटाक से 2 मिनट में पैराग्राफ पूरा पढ़ ले, उसके मेन पॉइंट्स सॉर्ट आउट कर ले कि इसमें ये है और ये इसलिए दिया गया, बात खत्म हो जाती है यहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा पढ़ाई करें, चाहे किसी का भी हो, मेंटल का हो, तो उसके इस पे बहुत सारे बनते हैं, डीएनए से रिलेटेड हो, क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, बोन से, बॉडी की बोन से रिलेटेड हो, अदर, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश तो बहुत नॉर्मल आती है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ आएंगे। देन हम आते हैं केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री में ज्यादातर आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। देन इसके बाद जो ए ब्लॉक डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं
उसके बारे में वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर होती है हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह जो होती है कि किसको, और वो जो दिया रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो तीनों के पार्ट अलग अलग है, तो उसमें सारा आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसमें से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि आपको करने पड़े न्यूमेरिकल टाइप या ज़्यादा टफ, ऐसा नहीं आता है। तो आपने जितना पढ़ा है आपको वो रिवाइज करना है। देन आपने इतना तो पढ़ा होगा, अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो तो हाँ आपने इतना पढ़ा होगा कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। या जिनका फर्स्ट टाइम है वो भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे किस तरीके से आएगा, तो आप लोगों को भी टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ के जाए, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आता है, ठीक है। और जितना पढ़ा है नहीं आता है तो आप वहाँ पूरा क्लियर तो करके आओ, एटलीस्ट आपको पता तो चले कि एग्जाम किस तरीके से होते हैं। सो ये सारा जो एग्जाम होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अगर इस बार नहीं भी होते क्वालिफाइड तो नेक्स्ट टाइम आपका लेवल क्लियर होगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम आप कर ही लोगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका फर्स्ट टाइम में आप क्वालिफाइड हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको नहीं सोचना है कि कुल मिला के आपको डर के एग्जाम नहीं देना है। अच्छे से जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके क्लियरली माइंड से फ्री होके जाना है और अच्छे से एग्जाम देके आना है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि आपको 15 दिन में किस तरीके से सब्जेक्ट को डिवाइड करके किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे मेन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आप इतना क्लियर रखें कि आपको इनमें से तो मार्क्स लेने ही लेने हैं। इसके बाद कुछ मार्क्स फिजिक्स के आ जाएंगे, कुछ मार्क्स इंग्लिश के आ जाएंगे। जिनका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसे थोड़ा लो पे रख के चले, बाकी आपको जिसमें लगता है कि हाँ इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपके वो क्वेश्चंस खराब ना हो, ठीक है, जो कि आप कर भी सकते हो। तो अभी जो 15 दिन है उसमें जो आपका मोस्ट अच्छा टॉपिक है, जो आपको अच्छे से आता है, लाइक जो अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए, वो उसे ज़्यादा पढ़े, उसका सब कुछ अच्छे से क्लियर लगे। लाइक आप अगर जूलॉजी देते हो 30 मार्क्स का आता है, अगर आपने 30 में से 28 भी ले लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब आपको क्वालिफाइड होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपका जो बेसिक अच्छा है उसे बहुत अच्छा करें। और साथ ही जो प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके आपके जो भी डाउट है मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे आप देख सकते हो। अगर और भी आपको लगता है कि और भी क्वेश्चंस है जो नहीं हुए हो अपलोड, आप मुझे बता सकते हो, मैं वो भी अपलोड करूंगी। और साथ ही अभी यूनिक में मेरे जो टेस्ट सीरीज वाले जो क्वेश्चंस है वो भी आने वाले हैं, मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी देख लेना। जो मैंने खुद से टेस्ट के अकॉर्डिंग बनवाए थे, आप वो भी देख सकते हो, और मैं वो अभी शाम तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। देन बात आती है आपके जो भी डाउट्स है उसको रिलेटेड, तो जो कमेंट्स में मैं रिप्लाई नहीं दे पाती होंगी, सो गाइस आप ऐसा है कि आप वो कमेंट करते हो जो मैं वीडियो में पूरा बता चुकी होती हूँ, और मेरे ख्याल से आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, इसीलिए अभी जो मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा बताया था। EWS की भी कैटेगरी जो EWS का भी कट ऑफ बताया था, उसके जो भी सारा है ना, तो आपने शायद नहीं देखा होगा, इसलिए आपने फिर वही कमेंट किए कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। देन फीस को रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जिसका मैंने वीडियो बना दिया है। सो आपको जो भी डाउट हो आप मुझे क्लियरली मैसेज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप वीडियो भी पूरा देखें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए।